सभी दोस्तों को नमस्कार। बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ दोस्तों, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में दोस्तों राशि को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और पेंशन लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो बकाया पेंशन चल रही है वो आपको कब मिलेगी, कितनी पेंशन आपके राज्य में बढ़ाई गई है, साथ ही इसके बारे में पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, आज 19 जनवरी 2026 से पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। वित्त मंत्री का साथियों 28 राज्यों को आदेश जारी कर दिए गए हैं और साथियों सभी वृद्ध, विधवा और जो भी विकलांग पेंशन योजनाएं हैं उनमें दोस्तों 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं वैसे ही पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 2000 से 5000 रुपए तक दोस्तों आपको पेंशन मिल सकती है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट। और दोस्तों अनेक पेंशनधारी जो कि कमेंट कर रहे हैं कि हमारी बकाया पेंशन नहीं आ रही है, 3 महीने से, 5 महीने से, 7 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, उनके लिए भी दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, आज से इन पेंशन धारकों के खाते में आएंगे 6-6 हजार रुपए। दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। हाँ साथियों, कौन कौन से राज्यों में बकाया पेंशन एक मुश्त बैंक खाते में 6 हजार रुपए ट्रांसफर होगी, दोस्तों जान लीजिए। आपकी भी यदि बकाया पेंशन चल रही है तो आपको भी 6 हजार रुपए एक मुश्त बैंक खाते में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। दोस्तों किस किस को मिलेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने के बाद में बकाया पेंशन मिलेगी और बंद पेंशन भी आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको पेंशन से जुड़े 11 नियम आपको जानने होंगे। कौन कौन से आदेश जारी किए गए हैं, पेंशन कितनी बढ़ाई गई है, इसकी पूरी जानकारी यदि आप लेते हैं तो दोस्तों आपको पेंशन मिलेगी, बकाया पेंशन भी मिलेगी, आगे भी पेंशन मिलेगी और पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है वो भी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों बिना किसी देरी की जानकारी लेते हैं। और जानकारी लेने से पहले यदि बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों अवश्य चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के कौन कौन सी नई अपडेट आई है, बकाया पेंशन आपको कब मिलने वाली है। दोस्तों जान लीजिए कि जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा पेंशन होती है, जिनकी दवा पेंशन से आती है, जिनकी आत्मनिर्भरता पेंशन से चलती है और जिनके लिए पेंशन बुढ़ापे की आखिरी उम्मीद है, दोस्तों उनके लिए इस वीडियो में जो आपको जानकारी मिलने वाली है वो जानकारी कोई साधारण जानकारी नहीं, ये सीधी दोस्तों आपकी पेंशन, आपके पैसे और आपके भविष्य से जुड़ी हुई जानकारी है। अगर आप खुद या अपने परिवार के किसी माता पिता, दादा दादी या विधवा महिला, दिव्यांग सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपको एंड तक वीडियो देखना चाहिए और पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए। 19 जनवरी 2026 से पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गए हैं। साथियों, देश के 28 राज्यों में इन बदलावों का जो असर है वो देखने को भी मिल रहा है। अब पेंशन नाम के आधार पर नहीं, दोस्तों पुराने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी आपको नहीं मिलेगी। साथियों, आधार कार्ड, बैंक खाता, डीबीटी और डिजिटल सत्यापन, इन्हीं के आधार पर तय होगा कि अब आपको पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों, आधार कार्ड, बैंक खाता, डीबीटी ऑप्शन जो बैंक खाते का है और डिजिटल सत्यापन आपका तय करेगा कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, बकाया पेंशन आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथियों, इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से किस प्रकार से ये तय होगा कि आपको पेंशन मिलेगी और आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, पेंशन सिर्फ 1000 या 2000 नहीं होती है, ये बुजुर्गों की इज्जत होती है, विधवाओं के लिए सुरक्षा होती है, दिव्यांग के लिए हिम्मत होती है और किसान के लिए दोस्तों एक भरोसा होती है। इसलिए साथियों जो पेंशन योजनाएं हैं वो सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज भी लाखों बुजुर्ग बैंक के चक्कर लगाते हैं, बैंक पासबुक को अपडेट करवाते हैं और निराश होकर के घर लौट आते हैं, क्योंकि उनको बैंक में जानकारी दी जाती है कि आपकी पेंशन आपको नहीं मिली है, बैंक खाते में नहीं आई है। दोस्तों पेंशन कई माताओं की दवा होती है, कई घरों का चूल्हा जलता है और कई घरों का बिजली का बिल भी साथियों पेंशन के माध्यम से ही चलता है। इसलिए साथियों पेंशन योजनाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथियों ये वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों बिना जानकारी और साथियों नए नियमों की बिना अपडेट के आपको पेंशन नहीं मिल सकती। जनवरी 2026 से लागू कौन कौन से नियम हुए हैं, सरकार ने साफ कर दिया है कि जिनका रिकॉर्ड सही है, जो वास्तव में पेंशन के लिए पात्र हैं,
जिनका सत्यापन पूरा हो गया है साथियों, उन्हीं की पेंशन जारी रहेगी। दोस्तों कई राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी भी की गई है साथियों। ये यदि आपकी सब कुछ अपडेट है तो ही बकाया पेंशन मिलेगी, तो ही आपको आगे पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जान लीजिए कि आप पेंशन राशि के बारे में आप समझ लीजिए साथियों। कई राज्यों में 1000 से बढ़ाकर 2000, 1100 से बढ़ाकर के 3000 पे पेंशन कर दी गई है। और जिनकी पेंशन साथियों रुकी हुई है उनको 3000 प्लस 3000 यानी कि एक मुश्त बैंक खाते में बकाया जो राशि है वो साथियों ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। लेकिन किस प्रकार से हुई है, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना होगा, क्या करना होगा, ताकि आपकी भी 5 महीने से 7 महीने से जो पेंशन आपकी बकाया चल रही है वो आपके बैंक खाते में आ सके। दोस्तों 19 जनवरी 2026 से पेंशन धारकों के लिए राहत की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन लोगों की पेंशन तकनीकी कारण से, दस्तावेज की गलती से और सत्यापन अधूरा होने के कारण से रुक रही थी, बकाया चल रही थी, तो दोस्तों उनके लिए बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गया है और उसकी प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों जो रुकी हुई पेंशन है वो सभी पेंशन धारकों के अकाउंट में एक मुफ्त सहायता के रूप में बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन इसके लिए दोस्तों सरकार की ओर से एक सख्त चेतावनी जारी की है, उसके बारे में आपको समझना जरूरी होगा। तभी आपकी किसी भी कारण से यदि पेंशन रुकी है तो वो आपके अकाउंट में आ सकेगी। यदि जानकारी नहीं लेते हैं, अपडेट नहीं होते हैं, तो दोस्तों आपको बकाया पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, डीबीटी का ऑप्शन बैंक खाते में एक्टिव नहीं है, बैंक ईकेवाईसी आपकी कंप्लीट नहीं है, जीवन प्रमाण पत्र आपका कंप्लीट नहीं है और पेंशन का सत्यापन आपका पूरा नहीं है, तो दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ये सारे काम आपके कंप्लीट होंगे तो ही आपको पेंशन मिलेगी और बकाया पेंशन आपको मिलेगी, वरना आपकी पेंशन रोक दी जाती है। और जैसे कि साथियों लाखों पेंशन धारकों की पेंशन को रोका भी गया है, क्योंकि उन वो साथियों नए नियमों का जानकारी नहीं लेते हैं और उनकी पेंशन साथियों रुक जाती है, क्योंकि वो नए नियमों के आधार पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं करवाते हैं। आज कागज पूरे किए तो दोस्तों रुकी पेंशन भी मिलना शुरू हो गई है। आगे हर महीने भी पेंशन आपको मिलेगी, इसलिए हर डॉक्यूमेंट्स आप पूरा कीजिए। लेकिन हर डॉक्यूमेंट्स पूरा कैसे करेंगे, उसके लिए आपको दोस्तों जो नई अपडेट है वो आपको जाननी होगी। आज लापरवाही की तो दोस्तों आपकी पेंशन की जो राशि है वो रुक सकती है, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों जान लीजिए सरकार की ओर से साथियों पेंशन योजनाओं पर सख्त जांच शुरू कर दी है। क्यों हो रही है इतनी सख्त जांच? तो दोस्तों फर्जी लाभार्थियों को बाहर निकालने के लिए, गलत उम्र के लोगों को बाहर निकालने के लिए, जो लोग मृत हो चुके हैं उनके नाम हटाने के लिए और गलत बैंक खाते में पेंशन ना जाए उनका नाम हटाने के लिए सरकार ने सख्त जांच भी शुरू कर दी है। सख्त जांच में यदि आप पात्र पाएंगे तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इसलिए साथियों यहाँ पर कौन कौन सी सख्त जांच की जा रही है उसके बारे में भी आप अवश्य जान लीजिए। किस पेंशन पर दोस्तों क्या जांच चल रही है, कौन सी पेंशन योजना का लाभ आपको मिलता है और उससे संबंधित क्या जांच सरकार की ओर से की जा रही है, आप जान सकते हैं। कि यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तो दोस्तों अब आधार कार्ड में जो उम्र होगी उसी के आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। यदि आपके आधार कार्ड में उम्र दोस्तों 60 साल से कम है तो पेंशन नहीं मिलेगी, इससे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि पहले वोटर कार्ड के माध्यम से पेंशन बनती थी, पेंशन मिलती थी। अब साथियों वोटर कार्ड को यहां पर अमान्य घोषित कर दिया गया है, आधार कार्ड को मान्य किया गया है। विधवा पेंशन में जांच हो रही है, दोबारा विवाह पर पेंशन बंद की जा रही है। यदि कोई महिला विधवा होने पर विधवा पेंशन ले रही थी फिर बाद में विवाह कर ली तो उसकी भी साथियों जांच चल रही है और विधवा पेंशन यहां पर ऐसी महिलाओं को नहीं मिल रही है। ऐसी महिलाओं की पेंशन बंद की जा रही है जिन्होंने दोबारा से शादी कर ली है। साथियों दिव्यांग पेंशन कम से कम 40% मेडिकल प्रमाण पत्र है तो ही दिव्यांग पेंशन का लाभ महिला पुरुष को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ईपीएफओ जो पेंशन है उनके लिए भी यूएएन और आधार कार्ड लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। लिंक नहीं है तो साथियों पेंशन बंद की जा रही है। दोस्तों इसके आधार पर आप जान लीजिए कि अब देश भर के सभी राज्यों में दोस्तों 3 तरह के ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन को बंद किया जा रहा है। ऐसे कौन कौन से 3 तरह के लोग हैं जिनकी पेंशन बंद की जा रही है? यदि इनमें आप भी आते तो आपकी भी पेंशन बंद की जाएगी। गलत उम्र वालों लोगों की पेंशन बंद होगी। आधार कार्ड में उम्र कम है, वोटर कार्ड में आपको उम्र अधिक थी और पेंशन मिल रही थी और आधार कार्ड में कम है तो दोस्तों अब पेंशन आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आधार कार्ड के आधार पर ही अब आपको पेंशन मिलेगी और सरकार देगी। गलत जानकारी देने वाले को भी अब पेंशन नहीं मिलेगी। शादी के बाद
विधवा पेंशन नहीं दी जाएगी, नौकरी के साथ दिव्यांग पेंशन नहीं दी जाएगी। हाँ साथियों, 3 तरह के लोगों की पेंशन को अब बंद किया जा रहा है। फर्जी दस्तावेज वाले लोगों की भी पेंशन बंद की जा रही है। गलत मेडिकल प्रमाण पत्र यदि आपने बनवा करके लगा दिया और झूठा विवरण यदि आपने दे दिया तो आपकी भी पेंशन बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे 3 लोग हैं जिनकी पेंशन अब यहाँ पर बंद की जा रही है। ऐसे मामलों में दोस्तों क्या कार्रवाई की जा रही है? यदि कोई अपात्र है, फर्जी है, तो दोस्तों उनकी पेंशन को बंद किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार उनसे रिकवरी भी की जाएगी और साथियों हो सकता है तो सरकार उनके ऊपर कानूनी कदम उठा सकती है, एफआईआर दर्ज तक करवा सकती है। दोस्तों अब आगे जानते हैं कि बहुत से पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमारा सत्यापन नहीं हो पा रहा है। दोस्तों सत्यापन नहीं हो रहा है तो दोस्तों उसका एक समाधान आ चुका है। उस समाधान के माध्यम से आप सत्यापन की समस्या को मिटा सकते हैं और सत्यापन करवा सकते हैं। दोस्तों यदि फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, आंख से सत्यापन नहीं हो रहा है, तो अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने दोस्तों सत्यापन कराने की एक नई अपडेट यहां पर दे दी है। दोस्तों कहा गया है कि आपका नजदीकी जो भी ब्लॉक कार्यालय है, उपखंड कार्यालय है, वहां पर आप जाइए और अधिकारी के सामने सत्यापन उपस्थित होकर के करवा दीजिए। आप अपने साथ पेंशन पोर्टल से जुड़ा हुआ, रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है वो साथ लेकर के जाएं और अधिकारी के सामने आप उपस्थित होंगे तो दोस्तों वीडियो एसडीओ है वो साथियों आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी को दर्ज करेंगे और ओटीपी की पुष्टि के माध्यम से साथियों आपकी जो पेंशन है वो शुरू हो जाएगी, सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो बकाया पेंशन है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। पेंशन चालू रखने के लिए दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट रखने हैं ताकि पेंशन मिलती रहे और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाए? तो दोस्तों आपके पास अपना खुद का स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए। बैंक साथियों आधार कार्ड से, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। साथियों बैंक खाते का ईकेवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, पेंशन का सत्यापन पूरा होना चाहिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा होना चाहिए और आपका आधार कार्ड में, बैंक खाते में, पेंशन रिकॉर्ड में आपका नाम और आपकी जो जन्म तिथि है वो भी एक होनी चाहिए। यदि अलग अलग है तो दोस्तों पेंशन बंद की जा रही है। साथियों जरूरी तारीख भी आप याद रख लीजिए कि साथियों 31 जनवरी 2026 तक यदि कोई भी पेंशनधारी जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाता है, ईकेवाईसी नहीं करवाता है, डीबीटी को अपडेट नहीं करवाता है, तो दोस्तों उनकी पेंशन को अब यहां पर बंद किया जाएगा। यानी कि फरवरी के महीने में दोस्तों अगली जो किस्त है उनकी रुक सकती है और उनको फरवरी के महीने से पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए 31 जनवरी 2026 से पहले पहले आप ये सभी अपडेट पूरी अवश्य कर लें। डिजिटल पेंशन सुविधा भी दोस्तों पेंशन धारकों के लिए शुरू की जा रही है। डिजिटल पेंशन कार्ड सभी पेंशन धारकों को मिलेंगे, जिसके माध्यम से क्यूआर कोड के माध्यम से पेंशनधारी घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से स्टेटस चेक कर सकेंगे, मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकेंगे। साथियों जैसे ही डिजिटल सुविधा शुरू की जाएगी आप तक हम जानकारी पहुंचा देंगे। सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी है पेंशन धारकों के लिए कि मृत्यु के बाद पेंशन बंद करवा दीजिए। गलत साथियों पेंशन यदि आप लेंगे तो आपको अपराधी समझा जाएगा और आपसे वसूली हो सकती है। अपात्र हैं तो लाभ मत लीजिए। पेंशन गिव अप अभियान के माध्यम से अपना नाम हटवा दीजिए, वरना आपको आगे इसका ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों साफ संदेश है कि केवल जो पात्र लोग होंगे, सही दस्तावेज वाले पेंशनधारी होंगे, सत्यापन पूरा होगा तो ही आपकी पेंशन सुरक्षित है, तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यदि आप नए नियमों को नहीं जानते हैं और जानकारी छुपाते हैं, अपडेट नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करवाते हैं, तो आपकी भी पेंशन बंद होगी और आपको भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों पेंशन को लेकर के ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों जानकारी के उद्देश्य से वीडियो बनाया गया और आप तक पहुंचाया गया है। साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को आप सेंड करें और बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद।